मोदी सागर जी, आपको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, अर्पित करता हूँ। और ये जो ध्यान धम्म शिविर चल रहा है और ये लगातार 2 वर्ष से यहाँ ध्यान संध्या चल रही है। आप सभी आयोजक टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। और ये शिविर के जो संचालन कर रहे हैं, संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं, परिचय भी दे रहे हैं और होस्ट का भी काम संभाल रहे हैं। अपनी सेहत के तरफ ध्यान न देते हुए भी वो एक वीर्यवान की तरह कार्य कर रहे हैं, उनका मैं बहुत पुण्यवान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस वातावरण को निर्माण करने के लिए, श्रद्धामय बनाने के लिए धम्मचारिणी, विनयदर्शिनी, आपने बहुत ही सुंदर त्रिरत्न वंदना का नेतृत्व, पूजा का नेतृत्व कर त्रिरत्न वंदना से इस वातावरण को धम्ममय, संघमय बना दिया है, बुद्धमय बना दिया है। आपका भी बहुत बहुत पुण्यनुदन। और उसके पश्चात स्वागत की कड़ी में लाल जी देहरादून से, आपने भी बहुत ही सुंदर पुष्प से स्वागत किया है। इसी प्रकार प्रणीता, धम्ममित्र प्रणीता डोंगरे रायपुर से, आपने तो शब्दों के सुमन भेजकर इस वातावरण को 4 चांद लगा दिए हैं। और बहुत पुण्यवान करता हूँ, दोनों का धन्यवाद करता हूँ। और उपस्थित सभी मेरे इस शिविर में धम्मचारी, अनुभवी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्ममित्र, महिला पुरुष, धम्म सहायक बंधु भगिनी, आप सबका इस शिविर में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी का पुण्यवंदन करता हूँ और सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो आज हम तीसरे रथ पर चढ़ने वाले हैं। पहला रथ शील का हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि शीलवान कितना महत्वपूर्ण है। उसको कहा गया तो धम्मपद में गाथा कही है कि यो सहसंग सहसेन संगामे मानुषे जिने, यो सहसंग सहसेन संगामे मानुषे जिने, एकंच जय मत्तान सवे संगाम जुत्तमो। अर्थात संग्राम में अगर कोई एक पुरुष हजारों हजारों सैनिकों को मारता है, वध करता है, तो वो पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन एकंच जय मतान, एक अगर कोई अपना भीतर का एक अकुशल, उसको अगर मारता है, उस अकुशल पर कार्य करके अकुशल को बाहर कर देता है, तो वो एक अकुशल को दूर करने वाला उस हजारों हजारों पुरुषों को, सैनिकों को मारने वाले से भी श्रेष्ठ ये शीलवान है। तो इसीलिए शील का बड़ा महत्व है। हमने देखा पहला रथ हमने ले जाने के बाद दूसरे रथ पर चढ़ गए थे कल, और कल हमने चित्त विशुद्धि का एक रथ शुरू ले गया था। और हम चित्त विशुद्धि ये ध्यान के द्वारा ही विशुद्ध हो सकते हैं और चित्त की विशुद्धि हो सकती है। और उसके ऊपर हमने देखने की कोशिश की बहुत ही सुंदर तरीके से। और इस प्रकार आज हम देखेंगे दृष्टि विशुद्धि देखेंगे। दृष्टि विशुद्धि से चित्त विशुद्धि के रथ पर अभी हम सवार है। अभी वो दृष्टि विशुद्धि के रथ पर नहीं चढ़े हैं, क्योंकि चित्त विशुद्धि के ध्यान, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना था। और वो जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम विशुद्धि तक नहीं जा सकते। इसीलिए बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, क्या कहते हैं, दूनी गहस्स लहुनो, दूनी गहस्स लहुनो यथा काम निपातिनो, दूनी गहस्स लहुनो यथा कामं निपातिनो, चित्तस्स दमतो साधु चित्तं दंतं सुखावह। अर्थात बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं कि चित्त दुनिगहस्स, निगहस्स, निगह निग्रह, और दु माने कठिन, अर्थात निग्रह करने, अर्थात नियंत्रित करने, संयमित करने।
तो संयमित करने, दु माने कठिन, तो इस चित्त को संयमित करना बहुत कठिन है। इस चित्त को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, इतना मामूली बात नहीं है चित्त। कब आपको धोखा देगा पता नहीं चलेगा। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो भी कहाँ, कैसा हमें गलत दिशा में ले जाएगा पता ही नहीं चलता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दुनिगस लहुनो, लहुनो माने चंचल, हल्का। तो दुनिगस लहुनो यथ का म्हणजे अपने मर्जी के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार निपातिनो, पात, पात माने गिरना, निपात माने भागना, पलायन करना। इस प्रकार उसका जहाँ जहाँ जिस प्रकार अर्थ होता है, तो पाली में इसको निपातिन, निपातिनो, निपातिन ऐसा कहा गया। तो ये भागने वाला, पलायन करने वाला, गिरने वाला, इस प्रकार का इसका अर्थ होता है। तो ये क्या है कि भागने वाला। तो ये चित्त कैसा है? नियंत्रित है, नियंत्रित करने के लिए कठिन है और चंचल है, और ये अपने मर्जी के अनुसार जिधर उधर भागने वाला है। इधर उधर भागने वाला है, वो आपके हाथ में आने वाला नहीं, इतना चित्त खतरनाक है। लेकिन जब आप शील विशुद्धि से धीरे 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 इस चित्त के तरफ आते हैं, तो आप उसको समझना चालू करते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि ये अवसर है। आगे की लाइन जो कहते हैं कि आप इसको इतना, यदि ये इतना चित्त चंचल है और नियंत्रित है, ये है, फिर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो बुद्ध यहाँ हमें संधि देते, चाहे कितना भी कोई, कितना भी बड़ा है, तो भी आप उसके ऊपर कार्य कर सकते हो। ये बुद्ध यहाँ हमें संधि देते हैं और कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। बहुत ही अच्छा कहा। क्या कहते हैं? ये अगर अपना चित्त कितना भी गड़बड़ हो, कितना भी चंचल हो, कितना भी न नियंत्रित न होने वाला हो, इधर उधर भागने वाला हो, और भागता ही है, फिर भी आप चित्तस्स दमतो साधु, क्या कहते हैं? चित्तस्स दमतो, दमन, दमन करना अर्थात नियंत्रित करना, प्रशिक्षित करना, अर्थात इसका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना होता है। दम माने दाबना नहीं, दबाना नहीं, तो क्या होता है? प्रशिक्षित करना। तो भी ऐसे चित्त को आप भली प्रकार से साधु, क्या कहते? चित्तस्स दमतो साधु, साधु माने सन्यासी नहीं होता यहाँ। और साधु का अर्थ धम्मपद में अगर आप दो, बहुत जगह आता है। साधु का अर्थ होता है भला, अच्छा, अच्छी तरह से, भला अर्थात अच्छा। तो अच्छी तरह से क्या कहते हैं कि आप उस चित्त को भले किधर भी भटकने वाला हो, तो भी उस चित्त को आप भली प्रकार से, अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकते हो। ये चांस देते, इतना बड़ा चांस देते। और इसीलिए आप अ, चित्त की जब बात करते हैं, तो हमें क्या कहते हैं कि कितना भी कठिन कार्य कान हो, लेकिन आप चित्त के ऊपर कार्य कर सकते हो। तो वो ध्यान की बात कर रहे हैं यहाँ बुद्ध। यहाँ कहते हैं चित्तस्स दमतो साधु चित्तं दंतं सुखा हो। और जब ये चित्त को प्रशिक्षित कर दिया आपने, तो प्रशिक्षित किया गया चित्त जब आप देखते हो, तो वो सुखावह होता है, उसका जीवन सुखावह होता है, सुखदायक होता है, क्योंकि आपने उस नियंत्रित किए गए चित्त के कारण आप सुख कारक हो, अर्थात सुख की बात भी बुद्ध यहाँ कहते हैं। तो इस प्रकार ये चित्त को हमें ध्यान के द्वारा ही, क्योंकि इसका एक ही चित्त, क्योंकि हम भी देखते ध्यान में बैठते, उसी उसी तो चित्त हमें उसको कितना भी हम अगर उसको अगर हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन चित्त को ध्यान के द्वारा हम उसको कंट्रोल में कर सकते। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई है बुद्ध ने, और वो बाधाएं, कुछ बाधाएं हमारे अंदर निर्माण होती, और वो बाधाओं के कारण हम चित्त को पकड़ नहीं सकते। कल जैसे बताया हमने कि चित्त को मार, जो अज्ञान, राग, देश, मोह, ये जो फंदे है, ये फंदे के कारण चित्त को हम शुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके ऊपर, अगर हमने लोभ के ऊपर दान का इंजेक्शन लगाया, द्वेष के ऊपर मैत्री का इंजेक्शन लगाया,
और अज्ञान के ऊपर प्रज्ञा का इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। और प्रज्ञा निर्माण करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। तो ध्यान के बाहर भी और ध्यान करते समय भी ये जो कुछ हमारे ऊपर अड़थड़े आते हैं, जिसको हम बाधाएं कहते हैं, वो बाधाएं हमें देखना, समझना या पहचानना अगर आ गई, उसको अगर हमने पहचान लिया बाधाओं को, तो उस बाधाओं को कार्य कर करके उससे पार जाकर हम उस चित्त को ध्यान में, अर्थात जिसको हम ध्यान साधना कहते हैं, उसमें हमारे मन को विकसित कर सकते। इसीलिए कहा सुदुदस्सं सुनिपुणं। क्या कहते हैं? सुदुदस्सं सुनिपुणं यथ कामं निपातिनं। ये जो है चित्त आपको दिखाई देता है, क्या कहता है? सुदुदस्सं, दस्सं, दस्सं माने दर्शन करना, तत्सनंग बोलते हैं ना हम, दर्शन करना या देखना। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? दू, देखना भी कठिन है, इस चित्त को हम देख भी नहीं पाते। कब, कहाँ? अगर आप रास्ते से जा रहे, अच्छा काम करने के लिए जा रहे, और जाते जाते आप घर में, जैसे उदाहरण के लिए अ, पत्नी ने कहा कि आज बच्ची के लिए कुछ बच्ची के लिए एक आधा कपड़ा लेके आओ, कपड़े नहीं बच्ची के लिए, आप रोज 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 क्या कहाँ जाते कैसे नहीं, और कुछ भी नहीं लाते, तो बोले ठीक है मैं आज कपड़ा लेके आता हूँ। और वो जैसे ही जाता है और ऑफिस में अपने मैनेजर से 500 रुपये मांगता है उधार, अपना एडवांस, 500 रुपये लेकर आता है। रास्ते में उसको भट्टी दिखाई देती, और भट्टी जैसी दिख माइक खोलिए नागरतन जी, माइक। अरे कब से बंद है? अभी अभी जस्ट। हाँ, तो जैसे ही जैसे ही को कपड़े, उसके लिए बीवी कहते कि आज कपड़ा नहीं है, बच्चे के लिए कुछ भी कपड़े नहीं, तुम आते नहीं हो, क्या करते, पैसा कहीं समझ में नहीं आता, तुम कम से कम आज तो बच्ची के लिए कुछ भी कपड़े नहीं, बाहर नहीं जा सकती, उसके लिए कपड़ा लेके आओ, एक आधा अच्छा फ्रॉक लेके आइए। तो बोले ठीक है मैं आज लेके आऊंगा। तो वो जाता है ऑफिस में, काम करने के बाद शाम को पैसा एडवांस मांगता है 500 रुपये, और फिर वो कपड़ा लेने के लिए पैसा लेकर निकलता है। रास्ते में दारू भट्टी दिखाई देती, तो दारू भट्टी में वो चला जाता है, भूल गया वो कि मुझे कपड़ा लेना है लड़की। और फिर वहां दोस्त मिलते, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके सारा पैसा उसमें 500 रुपये चला जाता है। और इस प्रकार फिर घर में आकर फिर घर में झगड़ा, और फिर भी वो नहीं कहता है कि मैं पैसा लाया था और यहाँ गया वहां नहीं, वो अपना बड़प्पन रहता है उनके मन में कि मैं आदमी हूँ, मैं पति हूँ। हाँ, और इस प्रकार ये जो चित्त है हमें कहाँ दिखाई नहीं देता, कहाँ कब हमें रास्ता बदल देगा। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि चित्त को पकड़ना मामूली बात नहीं है, बहुत अ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पेशकश करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। और इसीलिए दूदस्सं सुनिपुणं, सुदूदस्सं सुनिपुणं यथ कामं निपातिनं। अर्थात ये ऐसा भागने वाला है ये चित्त, ये आपके हाथ में आने वाला नहीं है। वो आपको कब गुमराह कर देगा पता नहीं चलेगा। आप अच्छे भी रास्ते में जा रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए भी जा रहे हैं, हाँ, तो आपको कब उठा कर ले जाएगा पता नहीं चलेगा। और इसीलिए इस चित्त को आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, प्रज्ञा की आवश्यकता है, जागृति की अवस्था है, आवश्यकता है। सुदुदस्सं सुनिपुणं यथ कामं निपातिनं चित्तं रखे व मेघावी। यहाँ अवसर देते, फिर बुद्ध क्या कहते हैं, यहाँ संधि देते हैं हमें। चित्तं रखे व मेघावी, मेघावी यानी बुद्धिमान, विद्वान। लेकिन विद्वान आदमी अगर विद्वान है तो वो विद्वान क्या करता है, जो ध्यान करता है, जो आचरण करता है, उसको विद्वान कहा है। विद्वान आदमी क्या करता है, इसको भले ही कितना भी चित्त खतरनाक हो, लेकिन उसको क्या कहता है, अपने नियंत्रण में करता है, उसको प्रशिक्षित करता है। चित्तं दंतं चित्तं चित्तं रखे व मेघावी, चित्तं गुत्थं सुखाव। और गुत्तंग, गुत्तंग का अर्थ होता है रक्षा करना, चित्त की रक्षा करना। तो मेघावी अर्थात विद्वान पुरुष
अर्थात वो जागृत रहता है और जागृति पूर्वक ये चित्त को प्रशिक्षित कर वह नियंत्रित करता है, और जब नियंत्रित किया गया चित्त सुख देता है, सुखदायक होता है। इस प्रकार बुद्ध कहते। तो ध्यान में हमें देखना चाहिए 5 हमारी जो बाधा है, वो बाधाएं हमें बहुत तकलीफ देती, और ये बाधाएं अगर हम समझ गए, उसको पहचान लिए, तो ध्यान साधना हम करते हमेशा करते हैं। यहाँ जितने भी है हम सब ध्यान साधना करने वाले लोग हैं। तो ध्यान साधना में जब हम आनापानसति करते हैं तो ये या मैत्री भावना करते हैं, तो ये बाधाएं जो है हमें बाहर तो देती है, ध्यान के बाहर तो ये तकलीफ देती है, लेकिन ध्यान के भीतर ज्यादा तकलीफ देती है। जैसा आपका ध्यान लगने शुरू हो जाता है तो ये बाधाएं आपको बहुत तकलीफ देती। तो कभी हमें खुजली होगी, तो कभी कोई विचार आएगा, तो कभी पैर दर्द देगा, तो कहीं गर्दन दर्द देगी। ये सब क्या है? ये मन के ही खेल है। लेकिन जब हम दृढ़ निश्चय के साथ, पराक्रम के साथ बैठते हैं और फिर हम ध्यान में बैठते हैं, तो बाधाओं को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले 5 बाधाएं में पहली बाधा है काम छंद, और ये काम छंद बाधा खतरनाक बाधा है। इसको काम छंद कहते हैं, अर्थात ये चंचल विचलितता हमारे मन में रहती है। जैसे हम ध्यान में बैठते तो हमारे खूब विचार चलते रहते। हम बैठे तो रहते ध्यान में, लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं भटकते रहता है। कहीं घर जाएगा, कहीं ऑफिस जाएगा, कभी दुकान में जाएगा, वो तो कभी दुकान में जाएगा, कभी और कहीं ना कहीं जाएगा, और आपको लगेगा मैं ध्यान करते रहा। ठीक है, वो जा बेटा, तो थैंक यू। छोटी बच्ची है हमारी थोड़ा। तो इसी इसी प्रकार ये मन जो है हमारा कहीं ना कहीं विचार में खोया रहता है, और हमको लगता है अरे मैं ध्यान में बैठा और विचार विचार पर विचार चलते, क्योंकि हम उसको पहचान ही नहीं ना। जब हमें पहचान हो जाती है अरे तू आ गया, हाँ तो ठीक है, फिर उसके ऊपर हम कार्य करना शुरू करते। तो ये चंचलता ये एक प्रकार का रंगीन पानी के समान है कहते। पानी अर्थात निर्मल होता है, नहीं क्या, शुद्ध होता है। उस शुद्ध पानी में, शांत पानी में अगर आप अपने शक्ल देखेंगे, आपका चेहरा देखेंगे तो दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है शांत पानी में। लेकिन जैसे ही उसमें रंग डाल दिया, हाँ कोई भी रंग डाले, नीला पीला, हेलो हेलो, लाइन गई है हमारे यहाँ। लाइन आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो। आवाज आ रही है, चलने दो, लाइट को जाने दो, आप चलते हाँ रहिए ना। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। लाइट आवाज आ रहा है ना? ठीक है, ओके। यस, बहुत अच्छी आवाज, चलने दो। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार रंगीन पानी नीला हो, लाल हो, हरा हो, जो भी अगर रंग डाल दिया हमने उसमें, तो रंगीन पानी में हम अपनी शक्ल नहीं देख पाते, अपना चेहरा नहीं देख पाते। इसी प्रकार हमारे मन पर बहुत सारे रंग है, रंग पड़े रहते। कभी लोभ का, ईर्ष्या का, मत्सर का, जलन का, हाँ इस प्रकार का जितने भी हमारे जो है ये रंग मन में विचार चलते रहते हैं, वो रंगीन पानी के समान। और उसमें फिर हम ध्यान कहाँ हो पाएगा हमारे? हम बह जाते हैं उस रंग में, बह जाते हैं, और फिर पता चलता है अरे हम कहाँ बह गए। तो इसीलिए ये बाधा बहुत खतरनाक होती है। इसको समझना, इसको पकड़ना, इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आप इसको पकड़ेंगे अपने ध्यान में, तब आप उसके ऊपर कार्य करेंगे। फिर वो अगर आप बोले मैं आपको पहचान लिया, अब तू ये लोभ है, या ये तू मच्छर है, या तू ये चिड़चिड़ापन है, या तू ये जो भी है सामने आ गया, उसको पहचान लिया जैसे बोलेगे तो भाग जाएगा। इस प्रकार काम छंद ये आपको तकलीफ देता है। दूसरी जो बाधा है वो है व्यापार, वो दूसरी बाधा है द्वेष। और ये भी द्वेष है, हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमें कई महीनों से ध्यान कर रहे हैं, कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार ध्यान करने कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमने अपने आप पर द्वेष आता है और हम ध्यान करना छोड़ देते। हाँ, और इसी प्रकार मैत्री कैसी बढ़ेगी फिर? हाँ, हम बाहर जो द्वेष करते हैं वही हमारा ध्यान में द्वेष आता है। इसलिए हमारी मैत्री की तरफ जाना है तो मैत्री की तरफ नहीं जा सकते। तो द्वेष
में ये एक प्रकार के खौलता पानी, एक उबलता पानी जिसको हम बोलते जो बॉयल किया हुआ पानी, अगर 100 डिग्री में अगर उसको अपन गर्म किए और उसमें अगर उंगली डाले तो अपनी जल जाएगी, तुरंत जल जाएगी, उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार देश हमारा कब कहाँ से किधर से आता है, कल हमने देखा था कंदील का उदाहरण देखकर। और इसीलिए व्यापार, हम कहीं ना कहीं व्यापार में फंसे रहते हैं। अगर हमें कोई वस्तु नहीं मिली तो हम उस ध्यान में तो बैठे, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, और फिर कोई अगर साथ में आ गया तो उसके ऊपर हम बह जाते और फिर हमारा मंगल दूर रह जाता है। फिर उसके बारे में कहते ये कैसा था, इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसका कैसा क्या करना चाहिए, इसको कैसा प्लानिंग करते हैं, उसको कैसा खत्म करना है। इस प्रकार हम द्वेष में चले जाते हैं। लेकिन जब पहचान लेंगे अगर ये द्वेष मेरा द्वेष है, ये माइक खोलिए, जब माइक। आप देश देश को पहचानते हैं, आप देश को जब पहचानते हैं तो समझ जाइए कि आप उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर। तीसरी जो बाधा है यह है आलस। हमारा आलस, दो प्रकार का आलस होता है, एक तो मन का आलस होता है और एक तो शारीरिक आलस। शरीर का आलस इसलिए होता है कि हम कभी नींद पूर्ण पूर्ण नहीं होती हमारी, कभी खाना ज्यादा खा लेते हम, तो खाना ज्यादा खाने से तो सुस्ती तो आएगी, और फिर ज्यादा खाना खाने से सुबह नींद भी जल्दी नहीं खुलती। तो हमारा जो संतुलित आहार जो कहा गया है, तो वो हम नहीं लेने के कारण हमारा नींद भी ठीक नहीं होती और हमारा ध्यान भी उसमें नहीं लगता। फिर ध्यान में अगर बैठे तो हम नींद आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी बाधा है हमारा संतुलित जीवन नहीं होने के कारण, हमारा टाइम टेबल नहीं होने के कारण, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं। तो ये जो हम ध्यान नहीं देने के कारण, जागरूक नहीं होने के कारण हम आलसी में चले जाते हैं और फिर बोलते हैं अब ध्यान कौन को देखने वाला है, कौन है, मैं तो घर में हूँ, रहने दो, नहीं किया आज तो क्या होगा। इस प्रकार हम ध्यान से पीछे चले जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो रोज ध्यान करता है, अगर वो लगातार लगातार ध्यान कर रहा 6 महीना तक, और 6 महीना 1 साल तक लगातार ध्यान कर रहा, और एक दिन अगर आपने ध्यान नहीं किया, एक दिन अगर चूक गए, तो आपका जितना ध्यान किया आपने 1 साल का वो बेकार चला जाता और फिर से आप ध्यान शुरू करते। और इसलिए हम कहते हैं अरे मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा ध्यान नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं आ रहा। इस प्रकार की हम बातें करते रहते। तो इसीलिए ये भी खतरा, आलस। अब ऐसा कहते हैं कि जो नदी में जो पत्थर रहते हैं उसमें काई जमी रहती है, उसको काई, हरी हरी काई रहती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये पत्थर ही है, और जैसे हम पैर देते वो काई में फिसल जाते और नदी में डूब जाते। इस प्रकार ये फिसलन हमें दिखाई नहीं देती, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम फिसल जाते। इसी प्रकार आलस हमको फिसला देता है और हमारे जो टारगेट है, लक्ष्य है, उससे दूर ले जाता है। और इसीलिए हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए। चौथा जो है उसको चिंता कहते हैं। चिंता, ये चिंता भी बहुत खतरनाक है। चिंता अर्थात हम ध्यान साधना करते हैं या ध्यान के बाहर भी रहते हैं तो हमारे चिंता से घिरे रहते हैं। हमें बहुत बड़ी चिंता रहती है, हमारे घर की समस्या रहती है, बच्चों को नौकरी नहीं रहती, चिंता रहती है, लड़की शादी में आ गई उसकी चिंता रहती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता में हम पड़े रहते हैं, कभी नौकरी नहीं, कभी पैसा कहाँ से आएगा, कई इस प्रकार के हम चिंता में बहुत डूबे रहते हैं। और इस कारण ये जो पानी है, पानी में अगर बहुत शांत पानी है उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा कंकड़ अगर डाल दिया उसमें, छोटा सा पत्थर डाल दिया उसमें, तो जिस प्रकार उसमें लहरें आ जाती है और लहरें में आपकी शक्ल देखना दूर हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। इसी प्रकार ये चिंता आपको ध्यान से बहुत दूर ले जाती है। ध्यान में तो बैठे रहते, फिर आप प्लानिंग करते रहते हैं कि नौकरी कैसे लगेगी बच्चों को, या शादी कैसे होगी बच्चे की, या मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, मेरे घर में कोई झगड़ा भी होता है, अपना कलह भी होता है, कभी भाई भाई से विवाद होता है, कभी पति पत्नी का विवाद होता है। तो फिर उसमें हमें चिंता होती रहती है और उस चिंता में हम बह जाते हैं और वहां से न जाने कहाँ से कहाँ द्वेष तक, कलह तक चले जाते हैं, और इसलिए ध्यान से बहुत दूर चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारा ध्यान अच्छा नहीं लगा, या हम कभी-कभी बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं मेरा ध्यान बहुत अच्छा हो गया, ऐसे भी कहते हैं। 5वीं जो बाधा है, वो बाधा है कुशंका। इसमें बहुत हम कुशंका है जिसको इसको विचिकित्सा कहा है। विचिकित्सा मतलब चिकित्सा से बहुत दूर रहता है। चिकित्सा मतलब निदान।
निदान से हम बहुत दूर रहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती हमारे में। हमें जो कोई कहता है कि वो हम स्वीकार करते हैं और फिर हम कुशंका में पड़ रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए कुशंका ये खतरनाक इसलिए है कि कोई कहते हैं अब ध्यान करने से क्या होगा? हाँ, ये कुशंका है, शंका नहीं है, ये कुशंका है। ध्यान करने से क्या होगा? हाँ, कौन ध्यान करने से कौन मार बुद्ध बनने वाला हूँ? कौन मार बाबा साहब ने ध्यान किया था? इस प्रकार हम कुशंका में चले जाते हैं, हम तो जाते-जाते लेकिन दूसरों को भी उस कुशंका में डालते हैं। और फिर कोई अगर प्रभावी आदमी आ जाता है तो उसको फिर क्या कहते हैं हम? अरे तुम उसको हम प्रभावित करने के लिए क्या कहते हैं बहानेबाज़ी करते। तो बहानेबाज़ी भी चिकित्सा मतलब बहानेबाज़ी भी करते हैं। अगर किसी को आपको कहा चलो धम्म वर्ग में चलना है, तो हाँ, हाँ, आता हूँ। और फिर दूसरे दिन आते नहीं तो फिर क्या बहाना करते, अरे आज मेरे को अमुक-अमुक काम निकल गया इसलिए नहीं आया। और काम कुछ नहीं रहता। आज मेरे भांजा की शादी थी, आज मेरे अमुक था, आज मुझे ऐसा है। इस प्रकार कुछ ना कुछ हम बहानेबाज़ी करके आगे वाले को टालते हैं। लेकिन हम आगे वाले को नहीं टालते, धोखा किसको देते हैं हम? स्वयं को देते हैं। और इसको पानी का जिस प्रकार हम कहते हैं कि गोबर अगर पानी में मिला दिया जाए, कीचड़ अगर पानी में मिला दिया जाए, कीचड़ या गोबर मिला दिया है तो पानी में अशुद्धता आती है और उससे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार हमारी शक्ल ध्यान में भी धुंधली सी हो जाती है और हम बहुत दूर जाते हैं ध्यान से। और इसीलिए इसमें ये 4-5 जो बाधा है हमें कहीं न कहीं हमारे बीच में आती है। और इसीलिए 5 बाधाओं को अगर हम कार्य किया, इसको पहचान लिया, तो निश्चित ही हम चित्त विशुद्धि तक जा सकते हैं और धीरे-धीरे हमारे चित्त की विशुद्धि हो सकती है। तो ओके, तो ये चित्त विशुद्धि का जो रथ है, यहाँ ध्यान के द्वारा हम आगे ले जा सकते हैं। और जब इसमें आप निपुण होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं बुद्ध यहाँ चित्तं रखेव मेधावी। अवसर है आपको, बोले भला ही तुम्हारा चित्त किधर भी तुम्हें बाधाओं में डालने वाला है, अड़थड़ों में डालने वाला है, सेंटेंस में आपको मस्त करने वाला है, लेकिन आप विद्वान बनो, आप बुद्धिमान बनो, आप जागरूक बनो। और जब आप बुद्धिमान विद्वान जो होता है वो क्या कहता है, अवसर देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। क्या कहते हैं, चित्तं रखे व मेघावी। रखे वो मैंने रक्षा करता है, चित्त की रक्षा करने के लिए क्या है, विद्वान अपने चित्त की रक्षा करता है और चिंतन दंतं सुखाव, और अपने को सुखदायक बनाता है, सुखकारक बनाता है। इस प्रकार चित्त विशुद्धि की तरफ ये जो बाधाओं में कार्य करते करते आप चित्त विशुद्धि की तरफ जाते हैं। और ये चित्त विशुद्धि का रथ आपका फिर वहां रुक जाता है और फिर वहां से आप दूसरे रथ पर चढ़ते। तो तीसरा जो रथ है वो तीसरा रथ है दृष्टि विशुद्धि, और ये भी बड़ा खतरनाक है। तो दृष्टि विशुद्धि तो पहले हम दृष्टि देखेंगे, हमारी जो दृष्टियां कैसी है इसको हम पहले समझ जाएंगे। तभी तो हम जो सम्यक दृष्टि है उसको हम समझ सकेंगे। तो पहले हमारी दृष्टियां देखना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय बुद्ध के समय में भारत में 62 प्रकार के मत थे, 62 प्रकार की दृष्टियां थी। एक ही दृष्टि नहीं थी, ऐसी 62 प्रकार की दृष्टियां। और उस 62 प्रकार के जो उनको अपने अपने विचारक थे, अपने अपने पंथ थे उनके। तो ऐसे 62 पंथ उस समय थे। आज भी भारत में अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में 3000 से ज्यादा पंथ संप्रदाय धर्म है। हाँ, कहीं ना कहीं विचारधारा, कहीं ना कहीं छोटे मोटे पंथ अगर देखें तो 3000 से ज्यादा है, आज भी कम नहीं है। उस समय भी ऐसे ही 62 पंथ बड़े होल वाला था उनका। और उन 62 में बहुत सारे, तो क्या-क्या, किसी का हेतुवाद था, किसी का अहेतुवाद था, किसी का ईश्वरवाद था, किसी का आत्मवाद था, किसी का जड़वाद था, किसी का पुस्तकवाद था, किसी का कौतुक मंगलवाद था। इस प्रकार के बहुत से वाद, ऐसे 62 वाद, और उनके सब फॉलोवर थे। उनमें से 6 लोगों का ज़्यादा बोलबाला था। ये 6 दार्शनिक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही उनका बुद्ध के काल में नाम था, ये 6। और 6 जो थे ये, इसमें पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित जी ने भी जो हमें ये दृष्टिया के जो फंसते हम इसमें 3 बातें बताई है। 3 बातों में जैसे कि ईश्वरवाद, नियत नसीबवाद आदि है, तो उस ये 6 वाद में आते हैं। तो ये 6 वाद में
अतः अच्छे दार्शनिक का क्या मत था उस समय, दृष्टियाँ क्या थी, हमें समझना पड़ेगा, तभी तो हम हमारी दृष्टि कैसी है, कौन से दृष्टि में हम फंसे हैं, तो ये देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है, इसका नाम है पूर्ण काश्यप। ये एक दार्शनिक था, बहुत बड़ा दार्शनिक था ये, और उसके बहुत से फॉलोअर थे। और उसका वाद यानी उसका मत, जो सिद्धांत था उसका, उसका सिद्धांत था अक्रियावाद। अक्रियावाद का अर्थ होता है खाओ पियो मौज करो, कुछ भी नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं, तुम जो भी है तुम करते रहो, खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद कुछ भी नहीं। ये उनका वाद था, अक्रियावाद। अर्थात इनके भी फॉलोअर थे, और ये भी दार्शनिक था, बहुत उनका धाक था उस समय, बुद्ध के कार्यकाल में, उस समय जब बुद्ध जब आ गए तब। उसके बाद दूसरा जो वाद था, वो वाद था, उसको कहते हैं मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल, गोसाल इसलिए नाम पड़ा उसको कि वो जानवरों के, वो जो बांधते हैं जानवर को, जो रखा जाता है उसको शाला कहते थे, गौशाला कहते थे, तो वो गौशाला में ही रहता था, इसीलिए उसको गोशाल कहा गया। मक्खली गोशाल, ये भी इसका वाद था शाश्वतवाद, इसका वाद था नियतिवाद, इसका वाद कोई हम नसीबवाद भी कह सकते, दैववाद भी इसको कहते हैं। तो ये दैववादी, ये नसीबवादी, ये शाश्वतवादी, ये आत्मा पर विश्वास था इनका कि आत्मा कायम है, तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारे माथे पे लिख कर आया है, जो भी करना है वो कौन करता है, वो शाश्वतवाद में वो ऊपर वाला ही करता है आपका, आप कुछ नहीं करते, आपके इसमें लिख कर आ गया। आप अगर खाना खाते हो तो आप नहीं खाते, वो खाना पहले से ही आपके लिए तय है। हाँ, आप जो जो भी कृति करते, वो कृति आप नहीं करते, वो पहले शाश्वत है, आपको पहले तय किया हुआ है, नसीब में आया हुआ है। इस प्रकार ये नियतिवाद भी बहुत ही उस समय फेमस था, और ये मक्खली गोसाल उस समय बहुत बड़ा धाक था उसका। और तीसरा जो वाद है वो है उच्छेदवाद। और इसके जो दार्शनिक, इसका जो मत था, ये उसका था नाम अजित केशकम्बल, और ये उच्छेदवादी था। और इसका भी लगभग जो पहला जो पूर्ण काश्यप था क्रियावादी, इसी प्रकार इसका भी उच्छेदवाद था। और उच्छेदवाद मतलब ये भी कहता था कि तुम मरने के बाद तुम्हारा ना पाप है, ना पुण्य होगा, ना पाप होगा, ना स्वर्ग में जाओगे ना नरक में जाओगे, और तुम मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा, तुम उच्छेदवाद, अर्थात इनका उच्छेदवाद भी बहुत खतरनाक बात। और इस प्रकार ये उच्छेदवाद, जिसको हम कहते हैं, ये छोटा मोटा नहीं है, ये नर्वस करने वाला वाद है। इसको अगर हम देखे जाए तो इतना ही नहीं था, तो हम आज भी उसमें हर आदमी, अगर देखा जाए तो अभी संसार का हर तीसरा आदमी इससे प्रभावित है, इस उच्छेदवाद से। हमें ऐसा लगता होगा कि भले ही हम ऐसा लगता होगा कि हम उच्छेदवादी नहीं है, हाँ, लेकिन हमें देखना चाहिए हमें उच्छेदवादी है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं नर्वस होता है। इसमें नर्वस होना मतलब, अगर मान लो आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण के लिए, आप अब धम्म कार्य कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, और फिर काम करने के बाद अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो कहने के बाद में तुम्हारी अगर तौहीन कर दिया, अपमान कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है, अरे यार इतना सारा काम किया, धर्म के लिए लोगों के पास गया, दान इकट्ठा किया, और मेरे को हाथ में क्या आ गया, इन लोग मेरी क्या करे, निंदा कर रहे, आलोचना कर रहे, इससे अच्छा क्या हो गया, हटाओ, छोड़ दो, अपने को अगली बार काम नहीं करना, और वो निराश हो जाता है। ये निराश होना ही उच्छेदवाद। कभी कभी हम घर में पति पत्नी लड़ते हैं, कभी कभी इतना आक्रोश में आ जाते हैं, तो हमें लगता है अरे यार इतना करते करते लगते हैं, छोड़ दो ना, छोड़ दो, घर दारू छोड़ दो, चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। हाँ, रोज रोज की खिट 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 खिट, पत्नी को कभी लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, और पति को लगता है कभी कभी कि मुझे छोड़ना चाहिए। और ये जो नर्वसनेस आता है, इसको उच्छेदवाद कहा जाता है, क्योंकि ये आशावाद, आशावाद, बुद्ध ने आशावाद कहा है, लेकिन हम यहाँ नर्वस हो जाते हैं। कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में वो अगर फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद उसके मन में आता है अरे यार इतना पढ़ाई कर दिया हूँ, और आखिर फेल हो गया, काहे के लिए पढ़ाई कर, छोड़ दो, काहे को पढ़ना। अब पढ़ना छोड़कर वो फिर कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर देता है, और पढ़ाई से दूर चला जाता है। ये जो है, ये उच्छेदवाद बहुत खतरनाक है। इसमें अगर आप देखेंगे
तो हर तीसरा आदमी अगर देखेगा तो इसका प्रभावित है। मैं तो कहता हूँ तीसरा आदमी नहीं, हर आदमी में कहीं ना कभी ऐसी बात आई है मन में कि कभी ना कभी कि मुझे आत्महत्या करना चाहिए, हाँ, मुझे मरना चाहिए। ये जो बात आती है मन में, इसको उच्छेदवाद कहा गया। ये ऐसा मन में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा मनुष्य का जन्म काहे के लिए हुआ है? इच्छो मनुष्य पति लाभ हो। हाँ, बुद्ध क्या कहते हैं? ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, कठिन है मनुष्य का जन्म होना। और आप जन्म अगर आपका हुआ तो आपका इसका फायदा उठाना चाहिए, न कि नर्वस होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। और इसीलिए यहाँ कल्याण मित्रता की आवश्यकता, और इसीलिए दृष्टि में हम आगे देखेंगे कल्याण मित्र कैसा होता है। तो तो इसीलिए यहाँ नर्वस में हम चल जाते, उच्छेदवाद में चल जाते। और ये वाद का भी प्रभारी था, जो दार्शनिक था, वो अजित केशकम्बल था। इस प्रकार एक और भी एक वाद था, पकूत कच्चायन करके नाम का था, उसका अन्योन्यवाद था। और उसका वाद तो ऐसा था, समझ में ही नहीं आता। वो तो कहता कि आदमी मरता ही नहीं, अगर किसी ने उसको मार दिया तो बोलता है उसके अंदर शस्त्र चला गया। इस प्रकार उसका वाद था, और वो कोई समझ में नहीं। बाबा साहब ने उसके बारे में ज्यादा, बुद्ध और उनके धम्म में अगर पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा। अन्योन्यवाद करके था इसका, लेकिन इसका भी धाक था, इसके भी फॉलोअर थे। और पांचवा जो वाद था विक्षेपवाद। और विक्षेपवाद के जो दार्शनिक संस्थापक थे, उनका नाम था संजय वेलट्ठी पुत्र। और इसका विक्षेपवाद मतलब, ये तो बड़ा विचित्र स्वाद था इनका, संजय का। इसके भी शिष्य थे, इसके 250 शिष्य थे इसके। और ये संजय वेलट्ठी पुत्र के शिष्य जो थे, वो बड़े बड़े घराने के थे, उच्च घराने के थे, श्रेष्ठी पुत्र थे, ऐसा नहीं था। तो इसीलिए ये ये जो विक्षेपवाद है, विक्षेपवाद इसीलिए कहा गया इसको कि ये क्या, इसके पास अगर कोई सुबह गया और किसी ने पूछा उनको क्या ईश्वर है, और उस संजय को लगा कि ईश्वर है बोलना तो है बोलेगा, नहीं लगा उसको तो नहीं बोलता। शाम को फिर वही आदमी अगर जाकर उसको पूछेगा ईश्वर है, तो उसको अगर लगा है तो है बोलेगा, नहीं तो नहीं। पाप है तो पाप, अगर उसको लगा पाप है तो पाप बोलेगा, और पुण्य है तो पुण्य है तो पुण्य बोलेगा। उसके ऊपर जो एक आदमी को पुण्य बता सकता है, एक आदमी को पाप बता सकता है। इस प्रकार किसी ने कहा कि स्वर्ग है, तो किसी को स्वर्ग बता सकता है। उसके मन में जो बात आ गई वो बताएगा, हाँ हाँ ठीक है स्वर्ग है, हाँ हाँ ठीक है नरक है। इस प्रकार का स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, हाँ कर्म है, कर्म नहीं है, इस प्रकार का वो उटपटांग उत्तर देता है। इसलिए वे एक प्रकार का एक पागल टाइप का ही था वो। और उसका लेकिन विक्षेपवाद के नाम से जान। और बड़े मजे की बात है कि ये संजय वेलठी पुत्र के सारीपुत्र और महामोदग्लायन, ये दोनों शिष्य थे उस समय। ये दोनों शिष्य, क्योंकि उन्होंने उनके पास सन्यास लिया था, लेकिन उनसे नाखुश थे, वो खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि अपन सन्यास, क्योंकि उनका मन उसमें नहीं लग रहा था। कहाँ जो एक नाटक देखा था उन्होंने, दोनों मित्र थे, और उसमें नाटक से उनके प्रभावित हुए, और उन्होंने घर द्वार छोड़कर, अपना संसार छोड़कर वो सन्यास जीवन बिताना चाहते थे। और जो पहले सन्यासी जिसके पास गए तो वो यही मिले, तो इनके पास दीक्षा ले ली। लेकिन वो उनके पास कुछ नहीं थे, वो खोज ही थे, खोज रहे थे कि हमें अच्छा सा मिले तो हम उसके पास चले जाएंगे। और इसीलिए तब तक वो टाइम पास के लिए उनके पास थे। तो ऐसा ये विक्षेपवादी संजय वेलठी। फिर छठवा जो है चतुर्याम संवरवाद। चतुर्याम संवरवाद अर्थात ये है निगंठनाथ पुत्र, जिसको हम महावीर जैन, महावीर के नाम से जानते। और ये महावीर जैन, ये निघंट नाथ पुत्र, इनका चतुर्याम संवरवाद अर्थात तुर्यामवाद। हाँ, एक मिनट लाइट आएगा देखता हूं मैं, एक मिनट।
सॉरी सॉरी, थोड़ा लाइट नहीं आया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार ये जो छठवा जो था, इसका ये इनका आत्मा के ऊपर उसका अ, आत्मा सिद्धांत था, आत्मवाद था उनका। और ये चतुर्याम सवर अर्थात ये जो हम कहते हैं कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना और अ, व्यभिचार नहीं करना, नशापान नहीं करना, ये 4 उनके एक अ, शील के ऊपर उनका चतुर्याम इसीलिए कहा गया है। और ये आत्मवादी थे, आत्मा पर उनका विश्वास था। इस प्रकार ये 6 दार्शनिक का उस समय बहुत बोलबाला था। और ये इसमें कहीं न कहीं आदमी फँसा हुआ। तो हमें देखना है इसमें कहीं न कहीं हम भी फँसे हुए हैं। ये 6 जो है दार्शनिक, और इसीलिए ये 6 दार्शनिक की दृष्टियाँ, ये मत, ये 6 प्रकार के मत में कहीं न कहीं हम फँसे हुए थे। और इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको, ये दृष्टि में हम फँसे फँसे थे। और आज भी हमको देखना चाहिए कि हम कौन से दृष्टि में हैं इसमें। क्या हम आत्मवाद में हैं? हमें देखना चाहिए। हाँ, ये दृष्टियाँ है, ये विशुद्ध नहीं हुए अभी, क्योंकि ये दृष्टियाँ है, क्योंकि ये दृष्टि में कहीं न कहीं हम फँसे हुए हैं। चाहे उच्छेदवाद में हो, चाहे अक्रियावाद में हो, चाहे शाश्वतवाद में हो, और चाहे चतुर्यामवाद, अर्थात ये चतुर्यामवाद अर्थात ये शाश्वतवाद के ही समान लगभग है। और इसी प्रकार विक्षेपवाद में कभी-कभी हमारी भी ऐसी दशा होती, कभी हम ईश्वर को मानते तो कभी नहीं मानते, कभी हम आत्मा को मानते तो कभी नहीं मानते। हमारी दशा ऐसी होती कभी-कभी, हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं है, लेकिन जब कभी कोई घर से मर जाता है और फिर उनको शांति भोज करने के समय हमारी आत्मा कहीं न कहीं घुस जाती है हमारे अंदर, और फिर भी हम फिर वो विक्षेपवाद में चले जाते। तो हमें पता नहीं चलता कि हम विक्षेपवादी है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि वो विक्षेपवादी था उसको तो बोलते हैं, लेकिन हम भी कभी-कभी हमें देखा, अगर चेक किया, तो हम भी कहीं न कहीं शादी हो, ब्याह हो, कभी न कभी हम उसमें फँस जाते हैं। और इस प्रकार हमारा जो ये जो वाद है, ये कहीं न कहीं हम फँस जाते हैं। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये जो 6 दृष्टियाँ है, तो बुद्ध को उस समय कितनी मशक्कत करनी पड़ी होंगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस दृष्टि में फँसे थे, तो कितना अंदाज़ लगा सकते हैं हम, कितना उनको मशक्कत करनी पड़ी होंगी, उसके बाहर निकलने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध में नहीं होता, बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता। और रही जाति, तो जाति से कोई अशुद्ध नहीं होता। कुछ तो कमियां रह गई होंगी इन धर्मों में, वरना महलों का राजकुमार कभी बुद्ध नहीं होता। बुद्ध को बहुत मशक्कत करनी दृष्टि के कारण, बुद्ध को कितनी मेहनत में बुद्ध कितने दूर गए होंगे। हाँ, और उनको कितना उपाय कौशल्य से लोगों को, हाँ, उनको ऐसा कहते हैं कि 62 जो दृष्टियां थी, 62 प्रकार के जो पंथ थे, उनमें से 61 पंथ बुद्ध के तरफ आए थे। 61 पंथ के लोग बुद्ध की तरफ आए थे। अर्थात बुद्ध का उपाय कौशल, बुद्ध का धम्म कितना कितना अ, मायने रखता है, इससे हमें अंदाजा लगता है बुद्ध ने कितनी मेहनत की होगी। हाँ, कितना उपाय कौशल से लोगों को प्रभावित किया होगा। आज आज हमारी भी वही दशा है। आज अगर हम देखें, तो यहाँ हम 1-2 धर्म जो है, या ये जो है, उनमें से हम बाहर नहीं निकल पाते। हम जो इतना बुद्ध बुद्ध कहते हैं, बौद्ध धम्म कहते हैं, बाबा साहब ने इतने हमारे लिए क्या नहीं किया। बाबा साहब ने इस बाहर इस कर्मकांड से, इससे बाहर निकलने हमारे लिए। लेकिन लेकिन हम आज भी हमारे अगर देखा जाए, तो हम कहीं न कहीं फँसे हुए हैं। और वो दृष्टि हमें अगर हम देखें, तो एक दृष्टि अगर उसमें देखे जाए, तो हमारे 5 दृष्टियों में अभी कहीं न कहीं फँस जाते हैं। हम कोई ना कोई दृष्टि में फँसे हैं। ये तो मत है, ये तो पंथ है, ये तो दृष्टियाँ है, तो हम क्यों बाहर नहीं निकल सकते? तो इसका कारण है 5 दृष्टियाँ। उन 5 दृष्टियों में हम कहीं न कहीं फँसे हैं। वो 5 दृष्टियों को कहते हैं, अ, पहली दृष्टि है सतकाय दृष्टि। और सतकाय दृष्टि का अर्थ होता है पक्के दृष्टिकोण बनाना।
हम पक्के दृष्टिकोण बना के रखे हमारे। आप देखिए ना, पक्का दृष्टिकोण, पति को लगता है कि मैं पति हूँ, पत्नी है ये तो पत्नी ने मेरा जो कार्य है उसने पत्नी ने करना चाहिए। तो ये एक पक्का दृष्टिकोण बना कर रखा। और ये शिक्षा कहाँ से आई हमें पता नहीं। क्यों? पता नहीं, हम पता करना नहीं चाहते। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति इस भारत में सदियों से चली आ रही, और सदियों से दो श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का झगड़ा चल रहा है। कभी ब्राह्मण संस्कृति हावी होती है तो कभी श्रमण संस्कृति हावी, लेकिन अभी फिलहाल तो ब्राह्मण संस्कृति हावी है। हाँ, और सदियों से 800 वर्ष से, आज से अगर देखा जाए 800-900 वर्ष से ब्राह्मण संस्कृति हमारे ऊपर हावी है। इसके पहले श्रमण संस्कृति का राज था, श्रमण संस्कृति कार्यरत थी। तो यहाँ हम अगर देखा जाए तो सत्य दृष्टि मैंने पक्के दृष्टिकोण बना के रखे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हम जाएंगे कहीं शादी में, अगर शादी में तक देखिए, अगर मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में, आपके इधर यूपी में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जब हम शादी लगाने जाते हैं, बौद्ध पद्धति से लगाने जाते हैं, हम बौद्ध धर्म के अनुसार शादी लगाने जाते हैं। तो इसमें अगर वो जो बाबा साहब का फोटो दाहिनी तरफ रखा, या बुद्ध का फोटो बाएं तरफ रख दिया, तो कोई ना कोई आ जाता है ऊपर स्टेज पर और बोले ये क्या कर रहे तुम, हाँ मैं समझ में नहीं आता नहीं, क्या क्या हो गया? अरे बुद्ध का फोटो इधर रखना चाहिए, आपने बाएं तरफ उसको बाबा साहब को रखना चाहिए, दाहिनी तरफ रख दिया, क्या कर रहे हो? कभी कभी कहते हैं बुद्ध का फोटो ऊपर है, बाबा साहब का वो नीचे क्यों फोटो रख दिया आपने? क्या बाबा साहब को छोटे समझते क्या आप? कभी कभी बुद्ध को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं। ऐसे ही एक पक्के दृष्टिकोण बनाने की, इसने बाबा साहब को कहाँ रखना है, नीचे क्यों रखा है, बाबा साहब को क्यों नीचे रखा है? अरे बाबा, बाबा साहब को नीचे रखें हम क्या, हमें समझ नहीं आती है। हमें पता है बाबा साहब को क्यों नीचे रखेंगे, लेकिन बुद्ध बुद्ध है, बुद्ध तो प्राप्त किया है, बाबा साहब बोधिसत्व है, तो हम एक प्रकार का उनका अपमान नहीं कर रहे, रख रहे। लेकिन कभी दाहिने तरफ क्यों रखा है, बाएं तरफ क्यों रखा है? कभी कभी शादी में जो वधूवर है, इधर अगर दाहिने तरफ वधू को रखा तो कोई ना कोई आता है, कहते इधर, अरे इसको बाएं तरफ रखो, वधू को इधर क्यों रखे, दुल्हन को इस तरफ रखिए, दूल्हा को इस तरफ रखिए। इस प्रकार के हमारे पक्के दृष्टिकोण बना के रखे, इसका मायने मालूम नहीं, क्यों रखते, क्या रखते मालूम नहीं, लेकिन वहां विवाद करने के लिए तैयार होते, क्योंकि हमारे मन में हमने जो मैंने सोचा है, मैं जो सुना है वही सही है, जो पूर्वजों ने मेरे को बताया वही सही है, जो ग्रंथों में, पोथी पुराणों में लिख के रखा है वही सही है, बाकी गलत है। और इस प्रकार की हमारी धारणाएं जो यहाँ बन जाती है, पक्के दृष्टिकोण बनाकर रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है। अभी अगर लड़का है, पुत्र है, तो ये पुत्र मेरा है तो पुत्र ने मेरा काम करना चाहिए, तो उसको उसका अधिकार, अर्थात पक्का दृष्टिकोण बना के रखा हमने कि इसने मेरी बात सुनना है। ऑफिस में जाते हैं तो अगर अफसर है तो चपरासी को किस नजर से देखता है, पक्के दृष्टिकोण बना कर रखे, उसका अंतर जो है वो ठीक है, योग्यता के अनुसार आप ऑफिसर है, वो चपरासी है, लेकिन मनुष्य समान है, वो भी है, तो उसको जिस हिसाब से बात करना है तो उस हिसाब से नहीं, उसका दबका रहता है, धाक रहता है कि वो क्या कहते, अगर कोई आ जाता है तो पहले चपरासी नमस्कार करता, मैनेजर या कोई ऑफिसर नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उसमें ईगो है, उनको लगता है कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं क्यों करूँ नमस्कार पहले। इस प्रकार का ये पक्के दृष्टिकोण हम बना के रखे, आदमी मनुष्य है, इसको हम भूल गए, और दृष्टि यही सिखाती है। और यहाँ सही मायने से हमें कल्याण मित्रता की आवश्यकता है, और कल्याण मित्रता बताते हैं कि मनुष्य समान है। हाँ, और मनुष्य समान है तो मनुष्य के समान व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, तो इस प्रकार हम पक्के दृष्टिकोण के कारण आगे नहीं जा सकते। ऐसा कहते हैं कि बहुत ही अच्छे पहलवान थे, तगड़े पहलवान थे, और रास्ते में जा रहे थे, जाते-जाते जंगल के रास्ते में ऐसे घूम रहे थे, टहल रहे थे। जंगल था बाजू में, बहुत बड़ा जंगल था, और उसके किनारे से टहल रहे थे। और टहलते थे, बात करते-करते एक ने कहा, एक पहलवान ने, कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत बड़े-बड़े भालू, शेर आदि बहुत ही खूंखार, खतरनाक जानवर रहते हैं। ऐसे बात करते-करते उन्होंने कहा एक ने कि बोले, शेर अंडा देता है। तो दूसरा पहलवान बोला, नहीं यार, शेर अंडा नहीं देता है, शेर बच्चा देता है। तो बोलता है, नहीं नहीं, बच्चा देता है। बोलता है, अंडा देता है। और ये दोनों आपस में
ऐसे पहलवान तो है, और पहलवानों का दिमाग तो कैसा रहता है मालूम है ना? तो दोनों आपस में क्या रहे, नहीं शेर देता है, शेर बच्चा देता है, तो कोई कहता है शेर अंडा देता है, एक कहता है शेर बच्चा देता है, एक शेर देता अंडा देता है। इस प्रकार दोनों आपस में लड़ रहे, और लड़ते उनमें एक आदमी जा रहा था रास्ते से, मुसाफिर, तो बोलते यार अपन लोग तो निर्णय नहीं कर पाएंगे, अपन इसको बुलाते, वो जो मानेगा, वो जो बताएगा उसकी बात मानेंगे। और इसलिए बोलते ए भाई साहब इधर आओ, और उस आदमी को बुलाया, वो भी आदमी ने देखा पहलवान है भैया, क्या होगा? तो वो आया धीरे धीरे, और फिर उनको बोलते ए बाबू, आप किसी को डरना नहीं, आप हम हमारे जो विवाद चल रहा है, आप बताओगे, आपका निर्णय हमें मान्य है, आप बताना शेर अंडा देता है कि बच्चा देता है, और इसकी बात मत मानना, इसकी बात मत मानना, इसको ये पहलवान है करके इसकी बात मत मानना, मैं हूं, तू चिंता मत कर, मैं भी पहलवान हूं, तू बताना शेर बच्चा देता है ना? जैसा ही इसने बच्चे से कर, दूसरा पहलवान बोला, अरे तू इसके बात में बता, हाँ ये भी कोई कम, मैं भी कम नहीं हूँ, ये भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं हूँ क्या, सही सही बता। हाँ, ये जो शेर है ये अंडा देता है, और फिर वो ये इसको खींचने लगा वो आदमी का एक हाथ, और बोलते बता, शेर बच्चा देता है बता, शेर अंडा देता है बता बता बता, और उसको ना उसकी खींचातानी हो रही वो आदमी की। उसको लगा वाह रे वाह, मैं ये हाथ खींच रहा है इधर, और कहता कि बताओ कि बच्चा देता है, बताओ कि अंडा देता है, इस प्रकार चल रहा हूँ। और फिर वो आदमी हाथ जोड़कर बोलता है भाई साहब मुझे आपने बुलाया, निर्णय करने के लिए बुलाया ना, तो मेरी बात सुनो, सुनोगे नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बता, तू बता, तेरा निर्णय हम मानेंगे। तो फिर देखिए मेरा निर्णय मानोगे तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, आपका निर्णय मानेंगे। तो बोले देखो, शेर ना बच्चा देता है ना अंडा देता है, क्योंकि शेर नहीं देता है, शेरनी जो कुछ भी देती है तो शेरनी देती है, शेर कुछ भी नहीं देता है। अरे हाँ यार, बोले तो हमें पता ही नहीं चला, हम आपस में लड़ रहे थे। तो इसी प्रकार हम सत्काय दृष्टि में पड़े जाते, पक्के दृष्टिकोण बना के रखे, निर्णय क्या रहता है, गलत रहता है, लेकिन हम गलत के लिए ही लड़ते रहते हैं, और यही सदियों से होते जाते हैं। ये शूद्र है, ये शूद्र ही है, पक्का दृष्टिकोण बना के रखा, ये शूद्र है तो ये शूद्र ने यही काम करना है, और ये भगवान ने लिखा है, ईश्वर की देन है। ऐसे पक्के दृष्टिकोण बना के रखे, और ये ऊपर वर्ण वाले, वर्ण वर्ण जाति के लोग नहीं, सवर्ण जिसको कहते हैं वही बात नहीं, हम भी अपने आप को न्यून गंडता में जाते हैं, और हम भी, हाँ हम भी शूद्र है, हम भी ऐसे है, हमारी भी न्यून गंडता बन जाती है, और हम भी उसी भगवान के पास जाते हैं कि जिस भगवान के मंदिर में हमें लातों से हमारा स्वागत होता है। हाँ, और उस मंदिर के, क्योंकि हमने पक्के दृष्टिकोण बनाए हैं, क्या है कि ये भगवान हमारा भगवान है। हाँ, लेकिन हम मंदिर में जाना छोड़ते नहीं, फिर वो राष्ट्रपति हो चाहे कोई छोटा आदमी हो। हाँ, उनको पता नहीं कि संविधान के कारण मैं राष्ट्रपति बना हूँ, लेकिन वो मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, उसको लगता है नहीं मंदिर से ही मैं राष्ट्रपति बना। हाँ, किसी को नौकरी लगती है, पक्का दृष्टिकोण बना के रखा कि नहीं, नौकरी जो लगी है वो संविधान से नहीं लगी। अगर एक यादव हो, साहू हो, ओबीसी का हो, या शूद्र हो, एससी हो, ओबीसी भी हो, तो वो भी जाकर नौकरी किसके कारण मिली है उसको, संविधान के कारण। अगर संविधान नहीं होता तो वो, अगर यादव है तो वो लोगों के घर में चरवाहे के काम, जानवरों का एक चराने का काम करता है। अगर कोई माली होता, नाव होता, तो बाल काटने का काम करता है। आज नाव का लड़का भी अफसर बन रहा है, धोबी का लड़का अफसर बन रहा है, लेकिन इन लोग पक्के दृष्टिकोण बना के रखे हैं क्या, कि नहीं मुझे यहाँ नौकरी मिली, किसके कारण, ईश्वर के कारण, ईश्वर के नौकरी संविधान से, और मिठाई बांटते भगवान के मंदिर में जाकर। तो इस प्रकार का हमारा जीवन देखिए सत्य दृष्टि में पड़ा हुआ है। तो ये पक्के दृष्टिकोण से हम बाहर निकलना पड़ेगा, और धीरे 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 हम, जब ये पक्के दृष्टिकोण, हमें यहाँ कल्याण मित्रता की आवश्यकता। फिर दूसरी है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि में कि पाप है कि पुण्य है कि स्वर्ग है कि नरक है, इस प्रकार की हम मिथ्या दृष्टि में पड़े रहते हैं। और इस मिथ्या दृष्टि में पाप है, पुण्य है, और ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, इस प्रकार की बहुत सारी दृष्टियां, जो 62 दृष्टियां बताई, कहीं ना कहीं ये मिथ्या दृष्टि में आदमी पड़ा है। और तीसरा जो है अंतग्रह दृष्टि। अंतग्रह दृष्टि का अर्थ होता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। ये दोनों, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, ये अंतग्रह दृष्टि में आते हैं। और अंतर्दृष्टि दृष्टि में शाश्वतवाद का अर्थ होता है
कि मैं बदल नहीं सकता। शाश्वतवाद क्या कहता है? मैं बदल नहीं सकता। अगर मैं परिवर्तन जो है इसके खिलाफ रहते हैं। हाँ, ये बदल नहीं सकता अगर मैं कितना भी ऑफिसर बनूं, लेकिन मैं हूँ शूद्र तो शूद्र ही हूँ। इस प्रकार की ये हमारी भावनाएं निर्माण होती है और शाश्वतवाद में हम पड़े रहते हैं। आत्मवाद जिसको हम कहते हैं कि मेरी आत्मा बदल नहीं सकती, मेरी आत्मा कलपती है, मेरा आत्मा शांत नहीं होती। इस प्रकार के हम शाश्वतवाद में ही जाते हैं। मैंने अभी कहा था कि हम कहीं न कहीं शाश्वतवाद में अर्थात कहीं न कहीं हम उस जो दृष्टियाँ है हमारी मिथ्या दृष्टियाँ या जो शाश्वतवाद बताया उसमें कि या उच्छेदवाद में या जो हमने उच्छेदवाद में बहुत बार देखा है कि उसमें फँस जाते हैं हम। तो इसलिए कि उच्छेदवाद भी छोटा-सा नहीं, तो यहाँ आत्महत्या तक हम उतर जाते हैं, उच्छेदवाद। बहुत नर्वस हो जाते हैं कभी-कभी और हर आदमी के मन में कहीं न कहीं ये बात आती है कि मुझे आत्महत्या करना चाहिए। ये उच्छेदवाद बहुत खतरनाक अंतर्गत दृष्टि के अंतर्गत आता है और हम कभी-कभी अगर मान लो कोई लड़का अगर फेल हो गया, तो वो उसके मन में आता है मैं फेल हो गया, मैं कैसा मुँह दिखाऊँगा, हाँ? और वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ कल्याण मित्र अगर रहता है, तो ऐसे समय में उच्छेदवाद से बाहर निकलने के लिए आपको मदद और उसके बाद में है दृष्टि परामर्श। चौथा जो है जो दृष्टिकोण है हमारा दृष्टि परामर्श और दृष्टि परामर्श में तो बहुत खतरा है। एक से बढ़कर एक ये दृष्टियाँ है हमारे अंदर, जो 5 दृष्टियाँ है, ये 5 दृष्टि के अंतर्गत हम कहीं न कहीं फँस जाते हैं। हाँ? पहली जो दृष्टि बताई सत्या दृष्टि, दूसरी मिथ्या दृष्टि, अंतर्गत दृष्टि और ये दृष्टि परामर्श में है कहीं न कहीं हम फँस जाते हैं। कैसे फँस जाते हैं? इसमें दृष्टि परामर्श में हम अपनी ज़ुबान काट कर देते, कभी अपना हाथ काट कर देते, कभी हम 10-10 दिन तक उपवास करते देवी के नाम से, देवता के नाम से। कभी-कभी तो हम गर्दन काट के देते हैं। कभी-कभी क्या कहते हैं कि कोई बता देता है हम कि भाई तुम्हारे यहाँ धन नहीं आ रहा, संपत्ति नहीं आ रही, तो ऐसा करो तुम्हारा जो बड़ा बड़ा लड़का है उसकी तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। उसका बलिदान दोगे तब तुम्हारे घर में शांति आएगी। और वो पढ़ा लिखा आदमी होकर भी अपने बड़े बच्चों की बलिदान देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा, ये बड़े लड़के की या बड़ा लड़की हो या लड़का हो। लड़की की हो तो लड़की की, लड़का हो तो लड़की की बलिदान तक देते और हमने ऐसे कुछ दृश्य देखे हैं, कुछ ऐसे हमने समाचार भी सुने हैं कि लोगों ने ईश्वर के देवी-देवता के नाम से बलि चढ़ाई है। अपने जो दिवाली या कोई ऐसा त्योहार आता है, तो अपने पेट से ये इधर से जिसको बाण कहते हैं, बाण, भाला जिसको हम कहते हैं, इधर से आर-पार भाला निकालते हैं। कभी-कभी अपने गाल में ऐसा नींबू लगाकर निकालते हैं। ये सब दृष्टि परामर्श है और ये क्या है कि देवी को खुश करने के देवता को खुश करने के लिए और ये इसमें कहीं न कहीं लोग फँसे हैं। आज भी हम देखते हैं अगर देखेंगे आदिवासी लोग या एससी के, एसटी के लोग या ओबीसी के लोग इसमें फँसे हुए हैं। आपको इसमें कोई उच्च वर्णीय जाति के लोग नहीं दिखेंगे। आपको ब्राह्मण या क्षत्रिय ये लोग या अग्र जिसको हम बनिया कहते हैं, ये 3 जो लोग हैं बनिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये लोगों को आप इसमें घूमते हुए नहीं देखेंगे। झूमते हुए नहीं दिखेंगे, इनके आंग में आ जाता है, इसमें झूमते हैं, देवी आ जाती है इनके अंदर देवी आ जाती है, देवता आ जाती है और लोगों को वहाँ गुमराह करते हैं। हाँ, किसी ब्राह्मण महिला के आंग में आई क्या कभी देखी झूमते हुए? कभी कभी किसी को क्षत्रिय के आई एखादा अगर पद होगा बात अलग है, लेकिन यहाँ दृष्टि परामर्श में लोग फँसे हुए हैं और जहाँ झूमना शुरू हो जाता है, वहाँ लोगों की भीड़ लगती है। और वहाँ फिर वो पैसा ऐंठते हैं, अपनी तरफ से पैसा जो भी है दान भी दो, बलि भी दो, बकरा भी दो, मुर्गी भी दो, आदमी की जान भी दो और पैसा भी दो, शराब की बोतल भी दो। इस प्रकार बर्बादी का एक क्या है, यहाँ बर्बादी की तरफ जाते हैं और हम दृष्टि परामर्श में फँस जाते हैं, कहीं न कहीं फँस जाते हैं। अब ये दृष्टि परामर्श आपको अगर देखेंगे, तो बौद्धों के अंदर भी है क्या? देखना और इसमें भी कभी-कभी हम परित्राण पाठ के नाम से कर लेते। परित्राण पाठ में फिर फल लाना चाहिए, प्रसाद बाँटना चाहिए, खीर रखना चाहिए। अब खीर रखने से सुजाता को खीर दी थी बुद्ध को, तो सिद्धार्थ गौतम को वो बुद्ध हो गए थे, नहीं क्या? सिद्धार्थ क्या हो गए थे? बुद्ध हो गए थे।
कैसे खीर से? तो हमारे मन में एक धारणा बैठी कि हम भी खीर रखेंगे तो हम भी बुद्ध, हम हमारे घर में भी ज्ञान प्राप्त होगा, और बल्कि ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी प्रकार की हमने भी धारणा बना के रखी। दुष्टि परामर्श बहुत खतरनाक है, और वो दुष्टि परामर्श का जो 5वां जो दुष्टि परामर्श के बराबर का है उसको बोलते हैं शीलवर्त परामर्श। और शीलवर्त परामर्श और दुष्टि परामर्श लगभग लगभग देखा जाए तो एक जैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि शीलवत परामर्श में भी हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। परित्राण करूँ कि पूजा करूँ कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। किसी ने कह दिया आपको परित्राण करो तो वो परित्राण करने जाता है, और फिर किसी ने बोला अरे परित्राण नहीं होता है बुद्ध धर्म में, तो क्या होता है? तो पूजा होती है तो वो पूजा करता है। फिर एक कोई आता है अरे पूजा नहीं होती, कौन बताया पूजा करने के लिए? परित्राण करते सदियों से चले आ रहा है। फिर वो पूजा छोड़ता हूँ परित्राण करूँ, तो वो परित्राण करूँ कि पूजा करूँ, इसी में ही वो समझ में नहीं आता, और वो निर्णय नहीं ले सकता, और वो कर्मकांड में फँसता है। जो जैसा बताता है उस प्रकार वो करता है। फिर वहाँ ये रखो, वो रखो। ठीक, मैं बाहर की जो कर्मकांड की तो बात हम करते हैं। हाँ, तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा हमें दे दी है। रुकावट के लिए खेद है, कुछ न कुछ दिक्कत है। आवाज़ नहीं आ रहा क्या? अब आ गई, अब आ गई। आ रही है? यस, अब आ रही। नो साउंड, कब से आ नहीं रहा आवाज़? कहाँ से? बताइए। पर ज्यादा नहीं, 1 मिनट हुआ अभी। ऐसा ना? क्या है, मेरे यहाँ लाइट नहीं ना तो प्रॉब्लम आ गया है ना। अरे आपकी लाइट से काम चला लेंगे, घर की हो या ना हो। हाँ। तो इसी प्रकार ये जो कर्म कांड है, शीलवर्त परामर्श जिसको कहते हैं, तो ये शीलवर्त परामर्श में हम 22 प्रतिज्ञा में 8 प्रतिज्ञा अगर बाबा साहब की देखते हैं, बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा जो लिखी है, वो कितनी मशक्कत करके, कितनी अगर मैं चला जाऊं दीक्षा देकर तो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारे लोग तो अभी अभी इस हिंद धर्म से बौद्ध बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। तो बौद्ध बनने के बाद उनके मन में शंका आएगी कि बाबा साहब ने तो दीक्षा दी, इसको छोड़ो उसको छोड़ो तो नहीं कहा। इसलिए बाबा साहब ने कितना दिमाग लगाया होगा। हाँ? शुरू से लेकर बाबा साहब ने हमारे लिए इतनी कष्ट कर दिए कि हम उनके कष्ट का अंदाज नहीं लगा सकते। कितना उन्होंने हाल अपेष्टा जिसको कष्ट कहते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं कि कई बार तूफानों से लड़ता रहा, और हर बार नया नया सबक मिलता रहा। कई बार तूफानों से लड़ता रहा, और हर बार नया नया सबक मिलता रहा। बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की, बहुत बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की, मगर मेरा भीम जैसा दीपक तूफानों में भी जलता रहा, तूफानों में भी जल। ऐसे बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। हाँ, कहाँ तक पहुंचा दिया कि बाबा साहब के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें सब कुछ देकर गए। लेकिन उन्होंने जो कहा वो सब ले लिया हमने। हमारे घर में शान शौकत सब कुछ, आज बाबा साहब के कारण सब कुछ है हमारे पास, धन दौलत सब कुछ मिला है। ये तो ले लिया हमने, उनके सहूलत, उनके संविधान से, उनके कर्म से हमने सब कुछ ले लिया। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा उसको नहीं ले पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि तुम इसको मत मानो। 8 प्रतिज्ञा अगर हम देखें तो एक एक का नाम लेकर बाबा साहब कहते हैं। शीलवत परामर्श इसीलिए कहते हैं। मैं ब्रह्म विष्णु महेश इसको ईश्वर नहीं मानूंगा। इसको हम क्या कर रहे हैं? मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी उपासना नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति और जितनी भी हिंदू धर्म की देवी देवता है, ये शब्द बाबा साहब ने जानबूझ के डाला है। क्या कहा कि जितनी भी हिंदू धर्म की देवी देवताएं है उन सबकी मैं उपासना नहीं करूंगा। एक एक अर्थात जितने भी आपको ऐसा लगता है तो भी हम कहीं ना कहीं देवी देवता के पास कई
क्या कहते हैं, मंदिरों में कहीं ना कहीं हम जाते हैं। हाँ, अब क्या कहे इसके लिए। आंखें हुंद आ आंखें आंखें होने के बाद भी हम अंधे के समान हो गए ना यहाँ। आधे हो, क्या होते हैं, आंखें होकर अंधे है जो, आंखें होकर अंधे है जो, और कर्म कांड से गंदे है जो। क्या कहे नागरतन इनको, खुद को कहते भीमराज के बंदे है जो। बोलने के लिए तो हम भीम के बंदे कहते, बाबा साहब के अनुयायी कहते, बुद्ध के उपासक कहते, लेकिन कर्म कांड नहीं छूटा। एक एक नाम ले, मैं श्रद्धा पक्ष पिंड दान नहीं करूंगा, चौथी प्रतिज्ञा। फिर कहते हैं कि विष्णु ने अवतार लिया, हाँ, इस पर मेरा विश्वास है ना। कितने अच्छे 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 बात बताई। विष्णु ने अवतार लिया, इसमें ईश्वर ने अवतार, इसमें मेरा विश्वास नहीं। और फिर बुद्ध को उसमें ढकेल दिया। बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये किया गया जलील करने के लिए किया गया खोड़साड़ गंदा प्रचार प्रसार है, जिसे मैं नहीं मानता। इस प्रकार हर देवी देवता का, ईश्वर का नाम ले लेकर बाबा साहब ने हमें एक सावधान किया, लेकिन फिर भी हमारे लोग अभी भी इस तरफ ध्यान नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए सिलवत परामर्श, हाँ, इसको हम कहते हैं, सिलवत परामर्श को क्या कहते हैं, इसको कि कहीं ना कहीं हम अगर ध्यान साधना करेंगे तो हमें पता चलेगा। और इसके लिए हमें आगे जो हम बताने वाले हैं, आपको क्या बताने वाले हैं कि ये सब क्या है, पंचस्कंद का खेल है। और पंचस्कंद की दृष्टि के कारण हम विशुद्ध न हो पा रहे हैं। तो हमें सम्यक दृष्टि निर्माण करने के लिए कल्याण मित्र की आवश्यकता। और कल्याण मित्र, जब तक आपका कल्याण मित्र नहीं होगा, तब तक आपकी दृष्टियां जो है, ये जितनी भी दृष्टियां बताई, 6 दार्शनिक बताए अक्रियवाद से, और ये जो 5 दृष्टियां बताए सत्य दृष्टि से लेकर ये सिलवत परामर्श तक के जो दृष्टियां बताई, इससे अगर बाहर निकलना है तो आपको कल्याण मित्र की आवश्यकता है। तो हम कल्याण मित्र की तरफ, कल्याण मित्र अगर हमारा नहीं है तो हमें, अगर हम ध्यान साधना भी करते तो भी हमें उसमें हमारी बाधा है, हमारे अंदर निर्माण हो सकती है। हमें मदद करने वाला कोई ना कोई चाहिए। बुद्ध ये बड़े कल्याण मित्र थे हमारे। बुद्ध के बाद में बहुत से बोधिसत्व कल्याण मित्र हो गए, और उनके बाद में पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित जी, इन्होंने तो कल्याण मित्रता, जिसको कल्याण मित्रता कहा है, और कल्याण मित्र का के कारण ये संघ आज इतना टिका हुआ है, कल्याण मित्रता के कारण टिका हुआ है। और ये कल्याण मित्रता अगर नहीं होती इस संघ में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, ये तो पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित का बहुत बहुत योगदान है हमारे लिए। क्यों कि कल्याण मित्रता बहुत मत, नहीं तो फिर क्या है हमारा हाल। क्या कहते हैं उसमें, वो गाथा कहते हैं ना, कौन सी, यो वत्स सत्तंग जीवे, यो वत्स सत्तंग जीवे दुस्सिलो असमाहितो। हाँ, यो वत्स सत्तंग जीवे दुस्सिलो असमाहितो, एकाहं जीवितं सेयो शीलवंतस्य झाइनो, यो च वत्स सत्तंग जीवे दुपयो असमाहितो, एकाहं जीवितं सेयो पय्या वंतंग। अर्थात दुशील अर्थात शीलवंत होना बरोबर। क्या होते, अगर आप 100 वर्ष भी ऐसे जी रहे, ये उच्च वत्स सतंग जीवे, अगर आप 100 वर्ष भी अगर ऐसे दुशील में, शीलवान नहीं, शील के बगैर जिए, और पैया दुपैया अर्थात बिना पैया के, अर्थात बिना प्रज्ञा के, बिन प्रज्ञा के अगर जिए 100 वर्ष, अर्थात अज्ञानता में अगर आप जी रहे हैं, अजागृति में अगर आप जी रहे हैं, तो वो जीना बेकार है, 100 वर्ष आपके बेकार है। और क्या कहते हैं, शीलवंत एकाहंग जीवितं से, एक दिन का जीवन शीलवंत का अगर तुम शील के अनुसार जीवन जीते हैं, तो वो 100 वर्ष से जीने की अपेक्षा ये एक दिन का जीवन आपका सबसे श्रेष्ठ है। ये शील के लिए कहा है। और दूसरी गाथा कहते हैं पैया वंतस्स झाइनो, अर्थात प्रज्ञावान बनकर, बुद्धिमान बनकर, विद्वान बनकर, अगर आप एक दिवस अगर प्रज्ञावान बनकर इस कर्म कांड से बाहर निकल जाते हैं, कर्म कांड से
छुट्टी कर देते हैं, हाँ, तिलांजलि देते हैं इसको, तो वो 100 वर्ष अगर अभी बिना प्रज्ञा के जिए आप, वो जीवन से श्रेष्ठ एक दिन का प्रज्ञावान होकर, और ये सभी कर्मकांड जो 5 दृष्टियां है, इसको बाहर निकाल कर कार्य करते हैं, तो वो एक दिन का जीवन आपका श्रेष्ठ, एकाहं जीवितं श्रेयो, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, मासे मासे सहस्रेण, क्या कहते हैं, मासे मासे सहस्रेण यो यजेत शतं समं, क्या कहते हैं, मासे मासे मतलब महीना महीना, अगर हर महीने में अगर आप हजारों हजारों रुपए खर्च कर कर यज्ञ करते, होम करते, यज्ञ माने यज्ञ माने यज्ञ करना, यज्ञ माने यज्ञ करना, और मासे मासे माने दर महीना, हर महीना, मासे मासे सहस्रेण, सहस्र माने सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार, हाँ, सहस्रेण नान, नान माने मुद्रा पैसा, तो आप हर महीने में अगर हजारों हजारों रुपया खर्चा कर कर होम यज्ञ करते हैं, बलि देते हैं उसमें, हाँ, तो वो बेकार है। क्या कहते बुद्ध यहाँ, कि वो हजारों रुपए खर्च कर कर होम में डालकर बलि देकर, जो आप 100 वर्ष 100 वर्ष भी अगर ऐसा करते रहे तो भी वो बेकार जीवन गया आपका। एकाहं एकंच भावी तत्थानं, क्या कहते, एकंच भावी तत्थानं मुहूर्तमपि पूजये, मुहूर्तमपि, मुहूर्तमपि मुहूर्त, मुहूर्त माने तिथि नहीं, मुहूर्त माने क्षण, पल, थोड़ा समय, अम्पी, अम्पी माने अप्पी, अप्पी माने कम समय, मुहूर्तम माने कम समय, ये 100 वर्ष और ये कम समय, तो क्या कहते हैं, एकंच भावी तत्थान, भावी तत्थान भाव, भावना माने विकास, अगर कोई ध्यानी आदमी, अगर कोई ध्यानी आदमी है, ध्यान करने वाला भाव जितना विकास किया ध्यान से, ऐसे कोई ध्यानी आदमी के साथ अगर आप कुछ पल बिताते, उसको उसको सत्कार करते, उसका सम्मान करते हैं, तो वो 100 वर्ष होम करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तुम्हारा कुछ पल का, कुछ पल, मुहूर्त माने कुछ पल का जो समय आपने आदर सत्कार किया इस बुद्धिमान का, ये छोटा ध्यान करने वाले आदमी का, तो वो श्रेष्ठ है। और वो पूजा पूजने सा यो पूजना से यो, सा यो, ये पूजा तुम्हारी श्रेष्ठ है। तो पूजा माने क्या, पूजा माने पूजा करना नहीं, पूजा माने आदर करना, सत्कार करना, सम्मान करना, तो ये आदर सत्कार करना तुम्हारा उससे श्रेष्ठ है। लेकिन हम कर्म कांड में पड़े रहते, 100 वर्ष हम कर्म कांड करते हैं, अर्थात हम होम करते, यज्ञ करते, उसमें पैसा बर्बाद करते हैं। बुद्ध ने कहा कि ये सब बेकार है। आप ऐसे व्यक्ति के, ऐसे आदमी के संपर्क में रहो जिसको हम कल्याण मित्र कहते हैं, जिसको हम आज के रूप में अगर देखे जाए तो संघ रक्षिता पूज्य भंते बोधिसत्व है, ये हमारे बोधिसत्व है, आधुनिक बोधिसत्व है ये। जैसे बाबा साहब है, अनागरिक धर्मपाल है, पूज्य भंते जी ने राह दिखाई है, 100% बौद्ध बनाने की बात की पहले दिन मैं बताया। और ये संरक्षित संरक्षिता भंते जी ने ऐसे धम्मचारी निर्माण किए, और ये धम्मचारी भी कल्याण मित्रता के आधार पर बने। जितने भी धम्मचारी आपको दिखाई दे रहे संपूर्ण विश्व के, इनके पीछे कल्याण मित्रता है। बिना कल्याण मित्रता का कोई भी धम्मचारी नहीं। और जो धम्म मित्र है उन्हें भी पता है कि कल्याण मित्र के बगैर वो धम्मचारी नहीं बन सकता, और इसीलिए कल्याण मित्र का मैं कल आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दृष्टि ये क्यों हमारी, हम दृष्टि में क्यों फंसते हैं, तो हम दृष्टि के बाहर क्यों नहीं निकलते, तो इसके पीछे पंचस्कंद काम करता है। और पंचस्कंद कैसा काम करता है हम कल देखने वाले हैं। और आज हमने दृष्टियां देखी है, और पंचस्कंद कल देखेंगे। और पंचस्कंद के दूसरी जो दूसरी भी विशुद्धि है, उसके बाद ये आज की दृष्टि विशुद्धि और उसके बाद की जो विशुद्धि है, दोनों का तालमेल वो पंचस्कंद में कैसा होता है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आपने आज ये दृष्टि के बारे में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, आपने सुना, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ। मेरे यहाँ लाइट नहीं होते हुए भी, अंधकार में होते होते भी मैं आपके सामने यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ। और इसने जो डाटा मेरा काम करते रहा, उसने मुझे साथ दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।